अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यासीन ख़ान और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्जॉस्टिव सर्च की जो थर्ड टाइप थी जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम। और जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको दो इसकी प्रीवियस टाइप्स बताई, जिसमें हमारे पास नैपसैक था और एक और भी था जिसमें हमने वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करना है और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरे वन था वो हमारे पास था ट्रैवल सेल्समैन पर्सन। ठीक है, और जिसमें हमारे पास शॉर्टेस्ट वैल्यू निकालनी होती है। इस तरह ये असाइनमेंट प्रॉब्लम भी उसी तरह ही एक सिंपल और इजी टेक्निक है जिसमें हमारे पास डिफरेंट पर्सन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट जॉब्स होती है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम छोटी छोटी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं और उसकी फिर हम फिर एंड में फिर बताएंगे कि कम्प्लेक्सिटी क्या होगी और इसके अकॉर्डिंग इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या आएगा। टॉपिक मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके अलावा वीडियोस को लाइक करें। और अगर किसी किस्म की कोई प्रीवियस वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या चीज़ है? असाइनमेंट प्रॉब्लम हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कुछ पर्सन होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि P1, P2, P3 एंड P4। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ जॉब्स हैं, J1, J2, J3 एंड J4। 4 जॉब्स है और 4 पर्सन है। ठीक है, हम कहते हैं जो जॉब 1 है वो हमारे पास 9, 2, 7 और 8। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो 9, 2, 7 और 8 है ये हमारे पास हॉर्स कैरल है। हाँ, हम कहते हैं कि ये घंटे हैं हमारे पास, क्योंकि एक पर्सन है, वो 4 जॉब्स हैं, उनमें से एक जॉब वो 9 घंटे का है, दूसरी 7 घंटे, दूसरी 2 घंटे, तीसरी 7, चौथी 8, इस तरह। और दूसरी हमारे पास 6, 4, 3, 7, फिर है 5, 8, 1 एंड 8, फिर हमारे पास है 7, 6, 9, 4। इसमें हमने ये करना होगा कि जो हमारे पास, अगर हम फॉर एग्जांपल पर्सन 1 के लिए हम इन 4 जॉब में शॉर्टेस्ट वन वाली सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास पूरी रो, जो हमारे पास पूरा कॉलम, रो नहीं, पूरा कॉलम उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिजर्व हो जाएगा। लेकिन ठीक है, वो और पर्सन 1 हमारे पास रिजर्व हो जाएगा। फिर हमारे पास रिमेनिंग पर्सन 2 रह जाएगा और 3 जॉब्स रह जाएंगी। पर्सन 2, पर्सन 3 और पर्सन 4 रह जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 जॉब्स रह जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि पर्सन 1 हमारे पास है, ठीक है, पर्सन 1 की हम जॉब सिलेक्ट करते हैं, वो हमारे पास आ जाती है 2, तो हम इस पूरे रो को सिलेक्ट कर देंगे और ये पर्सन हमारे पास सिलेक्ट हो गए। इसके अलावा पर्सन 1 और कोई काम नहीं कर सकता और इस रो में से कोई पर्सन 2, पर्सन 3 और पर्सन 4 वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूँ कि पर्सन 1 जो है उसने 2 का काम किया है। अब जो पर्सन 2 है, अब वो 6, 3 और 7 में से शॉर्टेस्ट जॉब अपने देखेगा, तो वो हम कहते हैं कि पर्सन 2 ने ये काम कर लिया। फिर पर्सन 3, ये रो भी पूरी सिलेक्ट हो गई, तो 5 और 8 में से एक वैल्यू सिलेक्ट करेगा, तो वो ये कर लेगा। पर्सन 4, 7 भी सिलेक्ट हो गया, तो रिमेनिंग 4 बचे, तो ऑटोमेटिक इसको असाइन हो जाएगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास है असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसमें फॉर अभी पर्सन 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर था वो था 2, पर्सन 2 के अकॉर्डिंग था आंसर हमारे पास 3, पर्सन 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या था 5, पर्सन 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर था 4। तो ये हमारे पास हो गया असाइनमेंट प्रॉब्लम और उसके अकॉर्डिंग पर्सन भी सिलेक्ट हो गया और उनके अकॉर्डिंग उनकी जॉब भी सिलेक्ट हो गई है। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि हमारे पास, ठीक है, हम कहते हैं कि ये P है, ये हमारे पास पर्सन है और जो दूसरा हमारे पास है J, ये जॉब्स है। तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4। 4 पर्सन थे तो उनके अकॉर्डिंग जो जॉब्स थी वो हमारे पास आएंगी 2, 3, 5 एंड 4।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिससे मैंने आपको बताया कि हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या, ये बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक था। और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग हम यूं भी लिख सकते हैं कि हमारे पास P1 2 P2 3 P3 5 and P4 4। तो ये हमारे पास इस तरीके से तीन तरीकों से सोल्यूशन लिखा जा सकता है। एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका और थर्ड वन ये तरीका। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन असाइनमेंट प्रॉब्लम का। और उम्मीद है कि आपको ये बहुत और इजीली अच्छा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।